बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसी टर्म जिसमें आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग नोमेनक्लेचर्स हम उन टर्म को पढ़ते हैं, हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए कि हमारे पास वो कौन कौन सी टर्म है। तो आज इंशाल्लाह उस हवाले से पढ़ते हैं क्या क्या किस अंदाज में आपके पास टर्म आ सकती हैं, उसको देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह उस हवाले से जो है आप जो है वो जान लेंगे तो बाद में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि आपके पास क्या है, सबसे पहले अल्केन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। अल्केन में क्या कहता है, सबसे पहले आपके पास CH4 है, उसे उसने नाम दिया मीथेन का, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ मीथेन, और ये आपके पास कार्बन 1 भी है। उसके बाद आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसको उसने नाम दिया यहां पे ईथेन का, और उसके बाद आपके पास CH3 CH2 और CH3 जिसे उसने नाम दिया प्रोपेन का, और उसके बाद CH3 CH2 CH2 और CH3 ये आपके पास नाम बना ब्यूटेन का, 4 कार्बन की वजह से। CH3 CH2 CH2 और CH2 और साथ में आपके पास आ गया CH3, यानी 5 कार्बन हो गए जिनकी वजह से उसे नाम देते हैं हम पेंटेन का। अच्छा, उसके बाद अगर 6 कार्बन आ जाए तो CH3 CH2 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 और CH2 और CH3, फिर इन तरह के नाम को आप क्या बोलोगे, हेक्सेन बोल दोगे 6 कार्बन को। अगर 7 कार्बन हो जाएं, CH3 CH2 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 और CH2 और CH2 6, और आपके पास आ गया 7वां कार्बन, उसे आप बोलोगे हेप्टेन। इसी तरह बेटा अगर आपके पास 8 कार्बन हो जाएं तो उसे ऑक्टेन बोल दोगे, और अगर 9 कार्बन वाली आपके पास चेन बन जाए तो उसे आप बोलोगे नोनेन, और अगर 10 कार्बन वाली हो जाए तो उसे आप डीकेन बोल दोगे। ठीक है जी, आपने ये नाम जरूर याद रखने हैं। ठीक है, सिंगल कार्बन को मीथेन, डबल को ईथेन, ट्रिपल को प्रोपेन, और 4th कार्बन वाले को ब्यूटेन, और उसके बाद पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, 8 कार्बन वालों को ऑक्टेन, 9 कार्बन अगर आ जाए तो नोनेन, और 10 कार्बन आ जाए तो उसे आप डीकेन बोलते हैं। आपने सिर्फ ये 10 नाम याद रखने हैं। 10 नाम याद हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई भी कार्बन जितनी मर्जी लंबी चेन वाला होगा, आपने नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने हैं, तो आपको फिर वो जो है ये काउंटिंग उसकी जो है यहाँ पे समझ आ जाएगी। इसी तरह अल्केन के अंदर जो है आपके पास 3 से 4 जो रूल आप जब पढ़ोगे ना इसके नोमेनक्लेचर के, तो उसमें 3 से 4 सब्स्टिट्यूशन आएंगे। वो क्या है, देखें, आप जब CH4 में से क्या करते हो, एक H निकाल देते हो, तो कितने बाकी H रह गए, 3, तो उसको आप इस अंदाज में लिखते हो CH3, और ये जो बॉन्ड है ये शो करता है कि H हमने यहां से रिमूव कर दिया है। अब जो CH3 है जिसका जहां से हमने इसका एक H रिमूव किया है, कहता है अब चूंकि ये आपके पास क्या है, मीथेन है, तो अब मीथेन से हमने एक H निकाल दिया, तो अब ये मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बनेगा, मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। आप यहां पे देखें मीथेन है, इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, अल्केन, कॉमनली हम इसको अल्केन लिखा जा सकता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, अल्काइल बोल सकते हो। ये आपके पास आ गया पहला सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहां पे जो यूज होगा CH3
CH3। वैसे तो इसे आप नाम क्या देते हो, इथेन का, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इथेन बोलते हो, 2 कार्बन है। अब अगर इसकी किसी एक साइड से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, मैं इस साइड से रिमूव करता हूं, CH3 CH2 और आपके पास आ गए ये लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है कि इसने कनेक्ट होना है किसी भी लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो इसे आप नाम देते हो यहां पे इथाइल का, इथाइल, ठीक है, जिसे आप सिंपली यहां पे अल्काइल भी बोल सकते हो। ठीक है, आपने याद रखना है इथेन से अगर एक H उतार दिया जाए तो वो इथाइल बन जाता है। इसी तरह तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट यहां पे बनेगा CH3 CH2 और CH3। अब इसकी किसी एक साइड से आप क्या करो, हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इस साइड से रिमूव कर ले, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2 बॉन्ड को हमने एक्सटेंड कर दिया ताकि हमें पता हो कि इसने इस तरफ जो है बॉन्ड ने अटैच होना है। चूंकि ये आपके पास क्या है, प्रोपेन है, 3 कार्बन वाली को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। अब चूंकि उसे आप प्रोपेन बोलते हो तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया है, दैट्स व्हाई आप उसे क्या बोलोगे, यहां पे प्रोपाइल बोलोगे। अब तो हो गई ये सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। देखिए अगर यहाँ पे ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन से एक H उतार के आप इसको एक्सटेंड कर देते हो तो ये ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, आपके पास ब्यूटाइल बन जाएगा। इसी तरह यहां से भी आप एक H उतार देते हो पेंटेन से, तो ये पेंटेन से अब क्या बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। इसी तरह हेक्सेन से आप एक H उतार के यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हो बॉन्ड को, तो ये हेक्सेन से आपके पास क्या बन जाएगा, हेक्साइल बनेगा, हेप्टाइल बनेगा, ऑक्टाइल बनेगा, नाइल बनेगा, डिकाइल बनेगा। ठीक है जी, ये तमाम आपको यहाँ पे नाम आने चाहिए। ये तो हो गया आपके पास अल्केन की तादाद 1 2 3 4 5 जो है नंबर ऑफ कार्बन की वजह से। एक और तरीका है यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे कहते जब आपके पास 1 हो 2 हो 3 हो और 4 हो, फिर एक काउंटिंग आती है, वो क्या होती है आपके पास, मोनो। ठीक है, 2 को चीज हो तो उसे आप डाई बोलते हो, अगर 3 चीजें हो तो उसे आप ट्राई बोलते हो, और अगर 4 चीजें हो तो उसे आप टेट्रा बोलते हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर सब्स्टिट्यूएंट, ये जो अल्केन का आपके पास पोर्शन आएगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन, उसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो अटैच होंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होंगे। अब अगर एक ही अटैच होता तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 2 अटैच होते हैं तो फिर आप क्या करोगे, डाई लिखोगे, अगर 3 अटैच होंगे तो उसे आप ट्राई लिखोगे, अगर आपके पास 4 अटैच होते हैं तो उसे आप टेट्रा लिखोगे। तो बेटा ये कुछ वो टर्म है जो आपके पास अल्केन अल्कीन और अल्काइन में यूज होंगी, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये वो वाली टर्म्स हैं जो उसमें अटैच हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज, CH3 CH2 और CH2 एक्सटेंड किया बॉन्ड, क्योंकि हमने एक H वहां से उतार दिया। अब देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसके स्ट्रेट चेन होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, N प्रोपाइल, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम रखेंगे, प्रोपाइल, और वो भी कौन सा, N प्रोपाइल। अगर आपने मैट्रिक की बुक जो है उसमें हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें क्या लिखता है कि अगर आपके पास CH3 CH और CH3 तो दरमियान से क्या हो, एक बॉन्ड हम निकाल दें, दरमियान से एक बॉन्ड निकाल दें, तो उसे आप बोलोगे आइसो प्रोपाइल, उसका यहाँ पे नाम रख दोगे, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल। मगर प्रोपाइल जो है, एन प्रोपाइल, वही ज्यादा इस्तेमाल होता है, आइसोप्रोपाइल वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा आपने एन प्रोपाइल को ही याद रखना है। तो बेटा आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटाइल है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन वगैरह।
अगर उसके एक साइड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसको आप मीथेन से मिथाइल बना सकते हो, इथेन से इथाइल बना सकते हो, प्रोपेन से प्रोपाइल बना सकते हो, ब्यूटाइल बना सकते हो, पेंटाइल वगैरह और डिकाइल वगैरह तक जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये टर्म आती है तो इंशाल्लाह आपको जो नोमेनक्लेचर है उसके जो नाम देने हैं, नाम लिखने हैं, उस हवाले से अल्केन अल्कीन अल्काइन जो है उनके नाम देने हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये टर्म समझे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के हवाले से आ रही है, तो फिर उसको समझे तो इंशाल्लाह आपको फिर इस लेक्चर की अहमियत का पता होगा कि ये अगर हमने समझ लिया है तो हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।